नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ रुके थे और कुछ लिक्फेक्शन के बारे में बात की थी हमने। और ये बात भी हुई थी कि जो लेयर्स हैं वो कितना रोल प्ले करते हैं लिक्फेक्शन में। जैसे हम लोग उसको कंसिडर करने के कोहेसिव लेयर है या नॉन कोहेसिव लेयर है। तो कोहेशनलेस या कोहेसिवलेस लेयर्स जो हैं, अगर वो वाटर सैचुरेटेड हैं नियर सरफेस, तो लिक्वेक्शन होने के चांसेस और उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन उसके ऊपर जो है कैपिंग ज़रूरी है आपका नॉन लिक्वाफाइबल लेयर का, और ज़्यादातर हम लोग कहेंगे उसको कि कोहेसिव लेयर्स हैं। और इसकी थिकनेस से भी डिपेंड करता है कि थिकनेस अगर ज़्यादा है, जो नॉन कोहेसिव लेयर्स की कोहेसिव लेयर्स की जो कैप करते हैं, तो वो भी अफेक्ट करते हैं लिक्वेक्शन प्रोसेस को। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और उससे पहले कि हम लोग जो इसकी और डिटेल्स में जाएं लिक्वेफेक्शन की, एक मैं आपसे खबर साझा करना चाहता हूं कि आज सुबह जो है एक हम लोग कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है नेपाल की तिब्बतियन साइड में था ये। और इसका असर जो है वो नेपाल में और बिहार में और इसको बंगाल में भी देखा गया है करके। तो ये 7.1 के आसपास का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, और इसकी डेप्थ भी जो है वो ज़्यादा नहीं थी, 10 किलोमीटर के आसपास थी। तो ये जो बातें हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में की थी कि डेप्थ कैसे इम्पॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड का क्या असर है, तो ये इंटेंसिटी मैप है, यूएस जियोलॉजिकल सोसाइटी ने इसको किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी यहाँ पे करीब करीब आपकी 7-8 की इंटेंसिटी है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं लिक्वेफेक्शन के बारे में, जो बात कर रहे थे हम लोग कि जो लिक्वेफेक्शन जोन एज अ फंक्शन ऑफ पीजीए ग्राउंड एक्सेलरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है लिक्वेफेक्शन को ट्रिगर करने में करके। और इसका थ्रेशोल्ड मैग्नीट्यूड जो है वो, अगर आइडियल कंडीशंस हैं आपके पास, और जैसे कि वाटर सेचुरेटेड सेडिमेंट्स हैं और वो कैप्ड भी हैं नॉन लिक्विफाइबल लेयर से, तो 5.5 मैग्नीट्यूड भी अगर होगा तो आपका लिक्वेफेक्शन ट्रिगर कर जाएगा। अब ये जो बात है, जो कि लिक्वेफेक्शन जोन एज अ फंक्शन ऑफ पीजीए, जहाँ पे लिक्वेफेक्शन जो है वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द बेड्स और द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री लेयर्स जो हैं, क्योंकि लिक्वेफेक्शन लूज सेडिमेंट्स में ज़्यादा देखा गया है और पाया जाता है करके। तो अगर आपकी थिकनेस जो है, मान लीजिए कि H1 थिकनेस है, वो नॉन लेयर है, वो नॉन लिक्विफाइबल लो परमेबिलिटी लेयर है, कैपिंग है, वो कैप कर रहा है। तो और दूसरा जो लेयर है H2 है, मान लो लेके चलते हैं, जो पिछले हम लोग स्लाइड में भी देख रहे थे, वो लिक्विफाइबल लेयर है आपका, यानी एक कोहेसिवलेस सेडिमेंट्स का लेयर है। तो अगर थिकनेस कैपिंग की जो है वो ज़्यादा है आपकी, और आपकी सारी पैरामीटर्स जो हैं वो लिक्विफाइबल लेयर की अचीव हो रहे हैं, तो भी अगर थिकनेस कम है तो वो बहुत जल्दी कम ग्राउंड एक्सीलरेशन में लिक्विफाई कर जाएगा। लेकिन अगर थिकनेस ज़्यादा है उसकी, तो वो उसके लिए हमें जो ग्राउंड एक्सीलरेशन है वो ज़्यादा चाहिए होगा उसको लिक्विफाई करने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपका थिकनेस जो है लेयर्स का बढ़ रहा है करके, तो आपका जो ग्राउंड एक्सेलरेशन है वो आपको ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये जो दिया है, ये थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ लिक्विफाइबल सैंड लेयर है, H2 है, और ये जो है आपका H1 है, जो कि आपका जो नॉन लिक्विफाइबल लेयर है। अगर इसकी थिकनेस बढ़ती है तो आपके पास जो है वो ग्राउंड एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए करके। तो ये स्टडीज़ भी की जाती हैं, बोरहोल्स का रिकॉर्ड देखा जाता है, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि कौन से इस तरह की यूनिट्स हैं जो कि मतलब वर्नेबल हैं या तो पोटेंशियल जोन्स हैं करके। ये कुछ चित्र है जो कि हम लोग जियोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक सेक्शन दिखाया गया जहाँ पे पुरानी लिक्वेफेक्शन के फीचर्स हैं और उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे जनरली ये होता है कि जो लिक्वाइबल सैंड है या तो सब सरफेस में है आपके पास, तो वो जो ऊपर जब आती है तो वो ये सतह, फॉर एग्जांपल ये वाली लेयर जो थी,
इसको तोड़ते हुए ऊपर आ रही, तो इसके कुछ फ्रैगमेंट्स आपको दिखेंगे इसमें। और वो हम लोग कहते हैं इसको कि ये ज़्यादातर जो है ये रिप अप क्लास हैं, जो कि आपके सैंड का जो और लिक्फेक्शन जो हो रहा है उसका जो कंड्यूट है या तो उसकी जो डाइक है उसके अंदर वो दिखेंगे आपको, और ये डिसओरिएंटेड होंगे। इसका ओरिएंटेशन काफ़ी अलग होगा जो ये लेयर्स है। इसका ओरिएंटेशन जो है आप देख सकते हैं कि सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स का है, ये काफ़ी सीधा सीधा है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ पे ये बदल गया है करके। तो ये डिसओरिएंटेड हो जाते हैं जब ये उसके कंड्यूट में आते हैं करके। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है और हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द पैलियो लिक्फेक्शन, एंशिएंट लिक्फेक्शन या हिस्टोरिकल टाइम में जब भी लिक्फेक्शन हुआ है तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कितना अफेक्ट हुआ था कोई भी ग्राउंड शेकिंग की वजह से। ये एक एग्ज़ाम्पल है आपका अंडमान से है, जहाँ पे हमने ट्रेंच किया और देखा, क्योंकि 2004 में जो भूकंप आया था उसका ग्राउंड शेकिंग यहाँ पे काफ़ी हाई था। तो हमारी कोशिश थी कि क्या हम यहाँ पे लिक्विफेक्शन देख पा रहे हैं कि नहीं। लिक्विफेक्शन मिला था हमको यहाँ पे। तो ये जो लेयर्स हैं ये कुछ लेयर्स इंडिकेट कर रही हैं आपका कि इंडिकेशन है लिक्विफेक्शन का है। और इसमें एक छोटे से और भी डाइक थी जो कि आपकी ये देख सकते हैं कि आपके पास ये लिक्विफेक्शन का फीचर है यहाँ पे। तो ये लेयर था, इसमें से पूरा ये ऊपर गया है और इसने ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे है। आप देख सकते हैं कि ये पेन की जो साइज़ है ये करीब करीब 14 सेंटीमीटर की होती है। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के फीचर्स बनते हैं। और भी देखते हैं इस तरह का है, ये लिक्विफेक्शन है जिसमें ये मटेरियल का क्लास्ट इसमें बैठा हुआ है, तो ये टूट के उसमें आया है करके। और भी हैं हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं कच्छ से हैं, वो हम बताते हैं। कच्छ में 2001 का जो भूकंप आया था उसमें काफ़ी एरियाज़ जो थे जहाँ पे लूज़ सेडिमेंट्स थे, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि बन्नी करके एक जगह है, जो एरिया है बन्नी करके, बन्नी ग्रासलैंड भी कहा जाता था उसको। तो बन्नी प्लेन्स जो हैं वो उसमें कुछ थिकनेस है जो कि लूज़ सेडिमेंट्स हैं करके वहाँ पे। तो उस एरिया में पानी जो है वो सरफेस पे दिखना शुरू हो गया, और कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू हो गया कि भई अब यहाँ से नदी बहना शुरू होगी, लेकिन वो टेम्पररी फिनोमेना था और प्रोसेस था। जो प्रोसेस इन्वॉल्व था वो लिक्विफेक्शन का था बेसिकली। तो ये शटल रडार टोपोग्राफिक मिशन का डेटा उस समय 2001 में ये रिलीज़ किया गया था, और उसमें बताया गया था कि भई आपका ये जो है लिक्विफेक्शन के और ग्राउंड शेकिंग की वजह से ये आपका इस एरिया में लिक्विफेक्शन हुआ। यहाँ पे ये अर्थक्वेक था जो कि भचाऊ करके एक जगह है, वहाँ का अर्थक्वेक का एपिसेंटर था यहाँ पे। और इस तरह की कुछ चीज़ें आई थी जो कि लोगों ने कहा कि अरे ये तो पानी अब तो यहाँ पे कच्छ में जो है वो जो बेसिकली तो ये एरिया जो है सेमी एरिड में आता है, सेमी एरिड जोन में, तो वहाँ पे अब पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये एक टेम्पररी प्रोसेस था करके। तो लिक्विफेक्शन और हमने जब एरियल सर्वे किया तो ये देखा गया कि इस तरह का लिक्विफेक्शन जो था, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं, ये सारे ये एरियल फोटोग्राफ है, लेकिन ये लिक्विफेक्शन की वजह से हुआ है। और ये गांधीधाम का एक एरिया था जहाँ पे टाइडल फ्लैट्स थे, उस एरिया में ये काफ़ी क्लोजली देखा गया। और ये ऊपर वाली जो तस्वीर है ये 19 के आसपास का ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये देखते हैं, हाँ, 1811 से 12 में नॉर्थ मैड्रिड में एक अर्थक्वेक आया था। वो उसका टेक्टोनिक सेटिंग है वो बहुत ही सिमिलर जो कच्छ से है करके। तो उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी इस तरह के फीचर्स देखे गए थे। ये जो वाइट सैंड दिख रहा है आपको, बॉल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो सर्कल्स दिख रहे हैं, ये सारे लिक्विफेक्शन के। और इसी तरह से जो है हमको 2001 में ये गांधीधाम में भी मिला था करके। ये भुज अर्थक्वेक से रिलेटेड है। भुज अर्थक्वेक में और भी फीचर्स देखे गए जो कि एक टिपिकल लिक्विफेक्शन में दिखता है। और ये जैसे मैंने कहा था कि एक इसको हम लोग सैंड बॉयल भी कहते हैं करके। तो आप ये दृश्य देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि क्लियर कट एक आपका एक एलिवेटेड कोन टाइप बना है, और इसमें से ये एरिया जो है यहाँ से आपका पूरा जो लिक्विफाइबल मटेरियल है वो फ्लो आउट कर रहा है सरफेस पे करके। ये इसका टॉप व्यू है, आप देखेंगे तो इसमें क्लियर कट आपको ऐसा लग रहा है कि ये छोटा सा एक कोई वॉल्केनो है जहाँ से आपका इरप्शन हो रहा है इसका। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि वहाँ पे फिशर्स भी डेवलप हुए थे,
और वो फिशर्स से आपका काफ़ी मतलब जो नियर सरफेस वाटर टेबल था उसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है इसमें पानी काफ़ी आ गया था। हालांकि ये रन का पानी है तो काफ़ी खारा पानी है, सॉल्टेड वाटर है, सलाइन वाटर था। तो रन में हाँ, अगर जाते हैं हम लोग जैसे ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है हम लोग कहते हैं, उस एरिया में बहुत ही मतलब रिहायशी कोई इलाका है नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली अंडर द बीएसएफ। तो वो एरिया में भी हमने कुछ इस तरह के अवशेष देखे और वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि टिपिकल लिक्वेफेक्शन क्या होता है। ये टोटल रन का एरिया है, पूरा फ्लैट है और यहाँ पे किसी ज़माने में लोग रहते भी थे जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये दिस कम्प्लीटली अंडर द बीएसएफ कंट्रोल और यहाँ से बॉर्डर भी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है वो बहुत पास में है, करीब है। तो ये सेंसिटिव लोकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जब देखा कि 2001 के बाद जब हम लोग सर्वे के लिए गए हैं करके और ये तो करीब करीब 2005-06 के आसपास हम लोग सर्वे किया था, तो हमें कुछ वाइट पैचेस दिखे जो कि नॉर्मल जो सॉइल था, ये आपका जो सॉइल सरफेस है ये वाला, इसका और इसका ये करीब कुछ वाइटिश टाइप है करके। तो ये कलर आपका जो है ये कुछ अलग था, हमने देखा तो इस पे हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम लोग एक गड्ढा करके या तो ट्रेंच करके इसको हम लोग देखने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं कि हमारी हाइट जो है ये करीब 5.5 के आसपास है फीट की, तो उससे ज़्यादा आपके पास ये बड़ा एरिया है काफ़ी और ये पूरी फाइन सैंड है, ये वाला पूरा फाइन सैंड है ये वाला पूरी एरिया। तो कोशिश की गई कि हमने सोचा कि लाइए अब इसमें गड्ढा करके एक बार देखते हैं करके तो क्या दिखता है हमको। तो जब हमने इसको डिग करना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स के साथ हम लोग थे, तो हमने देखा कि काफ़ी फाइन सैंड है जो कि टिपिकल हम लोग को मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक आइडियल जो है ये लिक्वेफेक्शन के लिए है। और फिर और भी खुदाई की तो हमने देखा कि ये सराउंडिंग जो सॉइल है, ये वाली ये है, ये पूरी लैमिनेटेड है। ये लैमिनेटेड सॉइल है आपकी, या तो सेडिमेंट्री यूनिट है जिसमें हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है। ये टिपिकल जो होता है ये टाइडल फ्लैट्स का इंडिकेट करता है ये करके। तो ये टाइडल फ्लैट का है, लेकिन ये सैंड जो है ये सॉर्ट ऑफ एन एलियन बॉडी है करके, ये तो मीडियम टू फाइन सैंड है करके। तो ये कहाँ से आया करके, तो ये तो इसका प्रोडक्ट नहीं, तो डेफिनेटली ये जो है रिलेटेड टू लिक्वेफेक्शन था। फिर हमने इसको और खुदाई की तो ये आपका प्लान व्यू है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपका और ये वाला आपका ट्रेंच का सरफेस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा आपका ये कॉन्ड्यूट है, जिस तरह की बात हम लोग उसमें कर रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल फेस है इसका और ये वर्टिकल आपका फेस हो गया। तो ये पूरा आपका काटता हुआ इसको ये ऊपर आया है सैंड। अब जो बात हुई थी कि अगर हम लोग को क्या क्लास टेस्ट में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं करके। तो ये टिपिकल आपका जो है ये सैंड लो है जो कि हम लोग लिक्वेफेक्शन, और ये बहुत ही ख़तरनाक रहता है जब इसके ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर बैठा है, बिकॉज ये शेयर स्ट्रेंथ लूज़ करता है। तो काफ़ी तगड़ा था और ये डेफिनेटली 2001 का एविडेंस है। तो इस तरह के बहुत सारी एरियाज़ में हमने देखा था। और ये जो रीजन है, ये जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, वो एपिसेंटर से करीब करीब नहीं तो 50 से 60 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। तो वहाँ पे ये लिक्वेफेक्शन देखा गया था। ये कुछ हमने सैंपल्स लिए, फिर उसके बाद उसको उसकी एज निकालेंगे। फिर एक चीज़ और देखी कि एक बहुत ही लंबी एक क्रैक टाइप दिख रहा था हमको। क्रैक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक हम लोग कहते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके मूल ट्रैक्स हैं ये करके। तो हम लोग को लगा ये कोई बरो है पहले, तो हम इसको सोचते रहे, लेकिन ये काफ़ी अब मतलब हम लोग चलते रहे करीब 1.5-2 किलोमीटर तक, ये पूरा हमको दिखाई दिया करके। फिर हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा कि इसको देखते हैं, खोदा जाए इसको करके, देखें क्या दिखता है करके। तो देन वी डग अ ट्रेंच इसके क्रॉस में, और यहाँ पे हमको बहुत ही टिपिकल जो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल जो कहते हैं हम लोग को, वो मिला यहाँ पे, जहाँ पे हमको ये जो सराउंडिंग लेयर्स से ये सेडिमेंट्री यूनिट्स हैं, इसकी पूरा आपका लेयर्स यहाँ पे टूटे हुए मिले ये कंड्यूट के अंदर करके। इसका क्लोजअप आप देखिए यहाँ है। तो ये
ये भी आपकी मीडियम टू कोर्स सैंड है, ये आपकी लैमिनेटेड मटेरियल है, लैमिनेटेड लेयर्स हैं ये वाले। और यहाँ पे आपके पास ये मीडियम टू कोर्स कह सकते हैं सैंड है आपके पास। अब ये सैंड के अंदर जो है आपकी ये क्लास्ट हैं पूरे, और ये क्लास्ट कौन से हैं, ये आपकी ये सॉइल के क्लास्ट हैं करके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाली सॉइल के क्लास्ट हैं। ये भी देख सकते हैं कि ये ओरिएंटेशन इसका पूरा बदल गया है, ये इसका ओरिएंटेशन है जहाँ पे लेयर्स दिख रहे हैं आपको करके। तो यही चीज़ जो है वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह हम लोग देख सकते हैं। और ये इसकी बाउंड्री है यहाँ पे क्लियरली आप इसको। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो टिपिकली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले यहाँ पे इस एरिया में या तो कहीं पे भी इस तरह का है वो लिक्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये भी एक हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये एक और फोटोग्राफ है उसी एरिया का। अब लिक्फेक्शन में जैसे मैंने कहा कि काफ़ी घातक होता है करके, तो 3 फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी है आपके लिक्फेक्शन के लिए, जो हम लोग भी पहले भी बात किया है। एक तो है कि आपका जो कोहेसिव लेस सेडिमेंट्स होना चाहिए, जो जिसमें पोर्स हों आपके और वो वाटर स्टोर कर सके, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस लेयर की। तो आप कह सकते हो कि वाटर सैचुरेटेड सेडिमेंट्स। और तीसरा जो है इसको लिक्विफाई करने के लिए, मतलब इसको कॉम्पैक्शन होगा, जो प्रोसेस हमने आगे पढ़ा था जिसमें देखा है कि लिक्विफैक्शन में क्या होता है। तो इसके लिए आपको 3 फैक्टर्स ही बहुत ज़रूरी है, अगर ये हैं आपके पास तो लिक्विफैक्शन होगा। तो ये एक कार्टून बनाया गया, लेकिन ये मतलब एक्सपीरियंस किया गया था, इसको ऑब्ज़र्व किया गया, लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया था, ये उसके ऊपर ही बना है। और ये 1905 में सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक के ऊपर ही बनाया गया। तो इसमें थोड़ा-सा एक छोटा-सा एक कार्टून मूवी है, आप देखिए इसको, तो आपको समझ में आएगा कि हो रहा क्या है करके इसमें। तो मतलब ये कहते हैं अर्थक्वेक आया, उसको समझाने की कोशिश की है। अब आप नीचे देखिए तो आपके पास क्या है, लूज ग्रैन्युलर सेडिमेंट्स हैं आपके पास ये वाले करके, और उसके बाद आपका ग्राउंड शेकिंग शुरू होता है और वाटर सैचुरेटेड है ये करके। तो ये लोडिंग तो हुआ अर्थक्वेक की वजह से, और जो घर था वो भी शेक हुआ। लिक्विफैक्शन में जो था सेडिमेंट्स आपके कॉम्पैक्शन में चले गए, और शेयर स्ट्रेंथ लूज करने के कारण आपका जो ऊपर का जो बिल्डिंग था या स्ट्रक्चर था वो आपका डैमेज हुआ। अब इसका रियल फोटोग्राफ आप देखिए, ये है करके इसका। तो ये दर्शाता है कि इस तरह की जो हादसे होते हैं और जो जिससे नुकसान होता है, ये काफ़ी दूर तक देखने को मिलता है अर्थक्वेक एपिसेंटर से करके। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ लिक्विफैक्शन ऑन बिल्डिंग, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये ज़्यादातर जो है, अगर ये बिल्डिंग आपकी लिक्विफाइबल लेयर के ऊपर बैठी है तो वो अफेक्ट कर जाएगी, उसको होगा करके। ये हम लोग कुछ बात कर चुके हैं, लेकिन और इसमें मैंने जैसे कहा था कि भाई डेप्थ जो है ऑफ द अकरेंस ऑफ लिक्विफैक्शन वेरीज फ्रॉम फ्यू मीटर टू टेंस ऑफ मीटर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिकली होता है आपका जो आपका इफ़ेक्टिव स्ट्रेस है, जो नॉर्मल इफ़ेक्टिव स्ट्रेस है वो गहराई में ज़्यादा होती है, तो विच विल नॉट अलाउ द सेडिमेंट्स टू लिक्विफाई एक्चुअली। ये बात भी हमने कर ली है, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये पोर्शन जो है हमने बात किया था कि आपका जो ग्राउंड एक्सेलरेशन वाला, जो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि पीजीए किस तरह से मैग्नीट्यूड के हिसाब से इंक्रीज़ होगा। और आप देख सकते हैं कि जो हमने ये वाली बात की है यहाँ पे, कि आपको अगर कितना पीजीए मिनिमम चाहिए लिक्विफैक्शन के लिए करके, सो 0.2 जी के आसपास आपका अगर होगा तो आपके पास वो एरिया जो है वो लिक्विफाई कर जाएगा। तो करीब करीब जो है आपके इस सेक्टर में, आपने सेक्शन में बैठ जाएगा, जो कि आपका विच कैन लिक्विफाई। तो ये अगर 5.5 से 6 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक हुआ तो वुड रिजल्ट इनटू लिक्विफैक्शन एक्चुअली। और जो अगर बढ़ गया तो वो तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विफाई करेगा एरियाज़ को। सो हिस्टोरिकल फीचर्स जो हमने बात की कि हमने इस तरह की, हम लोग जिस तरह की ट्रेंचेस करके और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ खावड़ा करके एक जगह है कच्छ में, और वो भी ग्रेट रन का पार्ट है, बन्नी एंड ग्रेट रन का पार्ट है।
तो वहाँ पे हमने इस तरह के अवशेष जो पुराने हैं उसको देखने की कोशिश की थी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसका क्लोजअप व्यू है ये वाला, ये पोर्शन का। और तो ये आपके एक तरह से जो डिफॉर्मेशनल फीचर्स हम लोग कहते हैं, सॉफ्ट सेडिमेंट डिफॉर्मेशनल फीचर्स, और ये साइक्लिक स्ट्रेस की वजह से बनते हैं करके, तो इसको सूडो नोड्यूल्स भी कहा जाता है करके। और ये जो है आपका सैंड ब्लोज हैं करके, ये वाले। ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं वहीं की जिसमें इवन माइक्रो फॉल्टिंग भी हमने देखी है कि सेडिमेंट्स में अगर वो होता है तो छोटी छोटी लेयर्स जो है वो फॉल्टेड होती हैं करके। ये है उसका क्लोजअप जिसमें आपको माइक्रो फॉल्टिंग दिख रही है। तो ये पुराने अर्थक्वेक के अवशेष हैं सारे, जो कच्छ में पहले आए थे, जो 2001 के पहले की बात है ये करके, क्योंकि ये सर्वे जो किया गया था वो 2001 के पहले का सर्वे है। करीब करीब मुझे जितना अंदाज़ा है, ये हमने काम किया था इसका करीब 1996 या 97 में किया था इसको, और तब की एविडेंस हैं करके। और उसके बाद जो मैंने अभी आपको कुछ बताया, जो 2001 का जो था भूकंप उसका था करके। अब इसके साथ साथ एक और इश्यू जो कॉमन है, वो लिक्फेक्शन के साथ साथ, ये भी पार्ट ऑफ द लिक्फेक्शन ही है, लेकिन ये स्लोप से रिलेटेड है, जिसमें लैंडस्लिप होना और लैटरल स्प्रेड होना ये काफ़ी कॉमन रहता है। और ये अगेन इट इज़ रिलेटेड टू दी योर साइस्मिक शेकिंग, ग्राउंड एक्सेलरेशन का हो रहा है करके। तो बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट होगा हमारा, उसकी वजह से ये लिक्फेक्शन होगा, और ये ब्लॉक्स टूट जाएंगे सरफेस पे, इसकी सतहें टूटेगी, और ये एक डायरेक्शन में अगर स्लोप है तो उस स्लोप में जाना शुरू कर देंगे। तो ये इसको हम लोग लैटरल स्प्रेडिंग कहते हैं। तो इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर जो है वो कॉमन है यहाँ पे, प्रोसेस जो है जो हम लोग बात किया था वो कॉमन है। साइक्लिक शेयर स्ट्रेस ये भी होगा, जिसकी वजह से बैक एंड फोर्थ आपका मूवमेंट होगा, और ये आपका लिक्फेक्शन रिजल्ट करेगा, और ब्लॉक्स जो ब्रेक होंगे इस सरफेस पे वो मूव करना शुरू होंगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल लैटरल स्प्रेडिंग। ये भी बहुत कॉमन देखा गया था, काफ़ी अर्थक्वेक्स में देखा गया, और 2001 में भी इसको देखा गया था। ये आप दृश्य देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया है इसका लिक्फेक्शन की वजह से, और यहाँ पे काफ़ी मतलब सोर्स भी अवेलेबल है वाटर का। ये पानी यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है यहाँ पे, तो पानी तो अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये सैचुरेटेड जोन था इस एरिया का, तो ये पूरा जो है लेटरल स्प्रेड हो गया यहाँ पे इसका करके। और लेटरल स्प्रेड काफ़ी तगड़ा था, मतलब करीब करीब नहीं तो 1-1.25 मीटर का आपका ब्लॉक्स जो हैं वो एक्सटेंशनल क्रैक्स यहाँ पे डेवलप हुए थे करके। अब आते हैं भुज का, कुछ देखते हैं कि वहाँ पे लेटरल स्प्रेड जो है बुद्धामुरा में 2001 का जो भूकंप था 26 जनवरी को हुआ था, उसमें क्या हुआ था वो थोड़ा सा हम लोग देख लें करके इसको करके। तो ये जोन ऑफ लैटरल स्प्रेड था हमारा पूरा, और इसको हमने एरियल फोटोग्राफी की, और उससे हमने काफ़ी अच्छे से इसको मैप किया था इस रीजन को, और इसको पूरा समझने की कोशिश की कि इस एरिया में क्या हुआ था। सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन जो था, हालांकि ये सेकेंडरी डिफॉर्मेशन था, और कुछ लोगों ने फिर इस पे ये भी देखा कि यहाँ पे कुछ प्राइमरी डिफॉर्मेशन भी हुआ, लेकिन उसकी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाई। ये लेकिन हमारा सर्वे काफ़ी अच्छा कारगर था, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में सर्वे किया था इस एरिया का। तो मान लीजिए कि हमने ये वाला पॉइंट लिया जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक डॉटेड लाइंस जो दिखाई हैं सारे एक्सटेंशनल क्रैक्स हैं, और ये लेटरल स्प्लिट का एविडेंस है करे। तो इन 2 प्रोफाइल्स ली, उसकी टोपोग्राफिक प्रोफाइल्स, और ये उसमें ये दर्शाता है पूरा करके कि ये जोन ऑफ अपलिफ्ट था, और ये प्रॉबेबली कुछ एरिया जो था ये आपका उस समय उठा है 2001 में। और उसके बाद जो है हमने इसकी डिटेल आप देखेंगे तो ये लेटरल स्प्रेड का सिग्नेचर्स हैं पूरे करके। तो ये यहाँ पे तो कोई घर नहीं थे, लेकिन ऐसे ही लेटरल स्प्रेड जो हैं बहुत जगह पे पाए गए कच्छ में, और उसकी वजह से काफ़ी घरों को नुकसान भी हुआ था करके। और इस तरह के कुछ एरियाज़ में जो है ये पूरा डिफॉर्मेशन की वजह से ये अपलिफ्ट हुए थे करके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेटरल स्प्रेड का ये वाला जो तस्वीर है, ये किस तरह के लेटरल स्प्रेड हुआ है। एक स्टेप लाइक फीचर्स बने थे जहाँ पे आपका पूरा एरिया जो है वो एक्सटेंशनल क्रैक से पूरा भर गया था ये रीजन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे करके।
अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं करके और देखते हैं कि क्या पार्ट हम लोग और कवर करना है। ये लेटरल स्प्रेड का ही है, इसमें लेटरल ऑफसेट हुआ था और इस बारे में है करके। तो आप जब इसको स्लाइड्स मिलेगी तो ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं करके कि ये पॉन्ड था, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे पानी भी अवेलेबल था। जिस तरह से मैं यूएस का बता रहा था एक एग्जांपल, उसी तरह से ये भी यहाँ पे हुआ था। तो अगर वाटर सेचुरेटेड सेडिमेंट्स हैं आपके पास तो आपका लिक्वेक्शन होना तय है वहाँ पे, और इनफ ग्राउंड शेकिंग हुआ है। अगर 0.2 G से के आसपास भी अगर आपका ग्राउंड एक्सीलरेशन हुआ तो आपको लिक्वेक्शन मिलना शुरू होगा। ये एक्सटेंशनल क्रैक्स जो बने थे, जिस तरह की हमने कहा कि ये काफ़ी कॉमन देखा गया वहाँ पे। और इसी तरह के एविडेंस आपके निगाटा अर्थक्वेक में भी 1964 का हुआ था, जिसमें ये हुआ था। और एक तस्वीर हमने पहले भी दिखाई थी, ये वाली जो अभी आई है, कि कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो टिल्ट हो गई थी पूरी, और ये हुआ था पूरा टोटल लिक्वेफेक्शन की वजह से करके। अब मैग्नीट्यूड और लिक्वेफेक्शन का जो हमने एक जिक्र किया है कि यूजुअली एक रिलेशन है करके, कि आपकी, क्योंकि लिक्वेफेक्शन जो है वो सेकेंडरी प्रोसेस है, ये प्राइमरी प्रोसेस नहीं है, वो सेकेंडरी प्रोसेस है। एंड उसका जो अफेक्ट है वो काफ़ी बड़े एरिया पे भी हो सकता है। तो ये एक स्टडी की गई थी 2001 के भूकंप के बाद कच्छ में, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो है वो फीचर्स जो हैं, इस तरह के सेकेंडरी फीचर्स हैं, उसको मैप किया और उसकी साइज़ को देखने की कोशिश की कि उसका जो साइज़ है तो वो कैसे वेरी कर रहा है आप एपिसेंटर से दूर जाते हैं तो करके। तो एपिसेंटर के पास उनको बड़ी सैंड ब्लोज मिले, लेकिन जैसे जैसे वो दूर गए उनको उसकी साइज़ और डिफॉर्मेशन पैटर्न जो है वो अलग दिखा उनको करके। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई है कि डिस्टेंस के हिसाब से आपका जो फीचर्स भी आपके बदलेंगे करके। So locations of the of documented liquefaction features and other deformational structures, size and orientation of sand blows and the sand blow crater as well as direction of the lateral spread दिखाया है इसमें कि किस तरह से हुआ होगा। ये आपका डायरेक्शन एक दिखाया कि किस डायरेक्शन में ये डिफॉर्मेशन भी हुआ है और प्लस आपकी इसकी साइज़ का क्या है। तो इसी को लेते एक हमने स्टडी की है, और ये एक एम्पिरिकल रिलेशन के बेस पे एक कर्व है आपका, और ये आप देख रखे हैं यहाँ पे जो एक्स एक एक्सिस है उस पे लॉग स्केल है आपका, तो और वाई पे आपका जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से कितने डिस्टेंस तक ये बताता है करके मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ लिक्वेफेक्शन, कितने दूर तक आपको वो लिक्वेफेक्शन का अफेक्ट मिलेगा अगर आइडियल सिचुएशन है आपके पास। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, और इसको हमने टेस्ट किया। हमने टेस्ट कब किया? 2005 के जो मुज़फ़्फ़राबाद अर्थक्वेक आया था, उसका हमने एक स्टडी किया था। तो ये रिलेशन है आपका बिटवीन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड एंड मैक्सिमम एपिसेंट्रल डिस्टेंस टू सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ लिक्वेफेक्शन। तो मतलब ये कहते हैं कि अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो आपका जो डिस्टेंस कवर होगा करीब करीब आपके पास ये वाला होगा, कि आप कह सकते हैं कि ये 20 किलोमीटर के आसपास का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ दिखाया कि 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो करीब करीब आपका ये 200 या 250 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है उसके चपेट में रहेगा। ये 200 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा करके। तो जो बात हुई थी कि 250 से 300 किलोमीटर दूर था हमारा भुज का एपिसेंटर, और अहमदाबाद वो बिल्कुल सही साबित होती है इससे। लेकिन हमने जो मैंने बताया कि हो सकता है मेरे पास अभी स्लाइड्स हैं शायद इसके बाद, तो ये हाँ, ये वाली बात जो है ये 8 अक्टूबर को 2005 में कश्मीर भी अर्थक्वेक कहा जाता है, इसका नाम किया दिया है, या तो मुज़फ़्फ़राबाद अर्थक्वेक का है, 7.6 मैग्नीट्यूड का था। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमको जो है ये करीब करीब 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर के आसपास के एरिया तक हमको ये लिक्वेफेक्शन दिखना चाहिए करके। तो हमने ये एक स्टडी की जो कि जिसका पर्चा भी छपा, और इसमें ये कहा था कि फारदेस्ट रिकॉर्डेड लिक्वेफेक्शन कॉज्ड बाय 8 अक्टूबर 2005 कश्मीर अर्थक्वेक ऑफ 7.6 मैग्नीट्यूड। तो आपका
एपिसेंटर वो जो था वो आपका बालाकोट के आसपास था इसका, और ये हमने जो स्टडी की वो जम्मू के पास की। और ये तावी रिवर जो है नदी थी उसके बैंक पे हमने की थी, संबल करके एक जगह है जहाँ पे हमने ये स्टडी की। और आप देखेंगे कि ये फीचर्स हमको मिले करके। वी गॉट सैंड बॉइल्स और सैंड ब्लोज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशनल क्रैक्स मिली हमको, आपको फिशर्स भी मिले, और ये लिक्वायबल सैंड आपके साथ साथ आ रही है। और कुछ जो हल्के फुल्के पक्के मकान थे उसमें भी आपका अफेक्ट देखा गया करके यहाँ पे। तो ग्राउंड शेकिंग यहाँ तक अफेक्ट हुई थी। तो ये काफ़ी अच्छा एक एविडेंस था, और सीखने के लिए हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था कि भाई अगर आसपास में अर्थक्वेक आते हैं तो कितना दूर तक ये अफेक्ट करेगा। और ये बिल्कुल सही जो स्केल था उसके हिसाब से हमने जब देखा इसको, तो ये करीब करीब 200 से 250 किलोमीटर के आसपास बैठा था करके। तो ये अर्थक्वेक का एपिसेंटर था, और हमारा जो एरिया था वो करीब उस एरिया से, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस लिया गया तो ये करीब 240 किलोमीटर पर बैठा था आपका जम्मू करके, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ। अब मॉनिटरिंग साइस्मिक एक्टिविटी ज़्यादातर मैंने बात की थी कि पहले कि हम लोग इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और उससे पहले जो करंट साइस्मिसिटी है उसको मॉनिटर करते हैं, और उसके पहले हम लोग ये भी देखते हैं कि हिस्टोरिकल साइस्मिसिटी क्या है। तो डिटेल स्टडी ऑफ हिस्टोरिक साइस्मिसिटी एंड क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मॉडर्न साइस्मिसिटी एंड जियोलॉजिकल फिनोमेना helps to work out probability of an earthquake magnitude and recurrence interval in strategic planning and safety measures. Seismologists ज़्यादातर ये बिलीव करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मिटिगेट रिस्क, बिकॉज इट कॉजेज मैक्सिमम डैमेज टू एनी सिविल स्ट्रक्चर, फेलियर ऑफ सॉइल एंड स्लोप फेलियर। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी की है कि जो ड्यूरेशन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है करके, और ड्यूरेशन एम्पलीफाई भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे। तो वो चीज़ इसमें एग्जाम्पल, building can remain standing if shaking lasts for 30 seconds, but longer duration अगर 100 सेकेंड का हो गया इट कैन कोलैप्स। अगर उस तरह से कारगर नहीं बनाई गई है वो बिल्डिंग, उसको अर्थक्वेक प्रोन नहीं बनाई गई है करके। अब 1995 में 1995 में आपका जो कोबे का अर्थक्वेक था 7.2 मैग्नीट्यूड का था, उसका ड्यूरेशन जो था वो 11 सेकेंड्स का था। बट इन सम लोकेशंस, कुछ एरियाज में सॉफ्ट सॉइल थी, मटेरियल बिल्कुल आपका सुटेबल था, तो वहाँ पे वो एम्पलीफाई कर गया और उसका ड्यूरेशन बढ़ गया 100 सेकेंड्स का। तो 11 सेकेंड का तो नॉर्मल ड्यूरेशन था अर्थक्वेक का, और ये जाके बैठा कुछ एरियाज में 100 सेकेंड का। तो डेफिनेटली ये असर इसमें किया इसने करके। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वाला पॉइंट जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि ड्यूरेशन जो लोग लेते हैं करके, और ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं उसको देखते हैं करके। मैग्नीट्यूड एंड रप्चर लेंथ भी एक कोरिलेशन दिया गया है इसका कि भाई कितना होगा। ये बात हमने पहले भी की थी कि भाई ये मैग्नीट्यूड अगर हिसाब से है तो कितना किलोमीटर का रप्चर करता है, और ये जो है ये आइडल जो थ्रेशोल्ड मैग्नीट्यूड है आपका लिक्फेक्शन का 5.5 पे ये ट्रिगर कर जाएगा करके। और ये देखा गया है कि इसको अगर कहते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ अभी जो रीसेंट आई है उसमें ये भी देखा गया है कि अगर 8.5 का मैग्नीट्यूड है तो वो आपका रप्चर जो है करीब करीब 600 किलोमीटर के आसपास भी जा सकता है। और 9 के ऊपर का है, जो कि सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो अभी तक मेजर किया है, हमने पहले भी बताया था, वो चिली का था, 1960 के अर्थक्वेक का था, 1960 के, और वो मैग्नीट्यूड था 9.5। और उसके बाद के जो भूकंप आए हैं 9.1, 9.3 का है, 9.2 का भी है। तो अंडमान निकोबार का जो अर्थक्वेक है उसका, तो उसका रप्चर लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर के ऊपर था। अब जो है प्रिकर्सरी इवेंट एंड शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस की बात अगर करते हैं तो कीप क्लोज वॉच ऑन ऑनगोइंग साइस्मिसिटी। अब ये इंस्ट्रूमेंटल साइस्मिसिटी है, इस पर बहुत ध्यान से अगर हम लोग इसका पैटर्न समझें कि क्या हो रहा है करके, क्या आना कोई बड़ा अर्थक्वेक आने से पहले कुछ इंडिकेशन है करके,
तो इसमें ये देखा गया है कि बिफोर एनी मेजर इवेंट, तो अगर ये क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी दैट बिफोर मेजर इवेंट, और ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपका पी वेव और एस वेव वेलोसिटी के ऊपर ही बेस कर रहा है। तो ये क्या होगा, क्योंकि आपका अर्थ में वो गतिविधियां होनी शुरू हो गई है करके अर्थ में, तो अब इसमें क्या होगा, तो बिफोर एनी मेजर इवेंट द वेलोसिटी ऑफ पी वेव स्लोज डाउन अप टू 10%। और ये क्यों स्लो डाउन करती है, क्योंकि आपका जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो डिफॉर्म हो रहा है, उसमें क्रैक्स बनना शुरू होंगे, फ्रैक्चरिंग होगा इन द रॉक्स, एंड लेटर फ्रैक्चर्स आर ऑक्यूपाइड बाय वाटर, और जो भी लिक्विड वहाँ पे अवेलेबल है उसमें, तो वो आपका उसको ऑक्यूपाई करेगा, वो आपका पी वेव की वेलोसिटी को स्लो डाउन कर देगा। पी वेव वेलोसिटी इंक्रीजेस वेयर द वाटर हेल्प्स टू रीगेन द इलास्टिक रॉक्स। तो ये आपका बाद में रीगेन करता है करके, देयरफॉर कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ। तो ये यहाँ पे जो बात की है इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि जब फ्रैक्चर्स बनेंगे तब वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है वो मीडियम पूरा चेंज हो गया वहाँ पे। लेकिन उसमें जब पानी भरना शुरू हुआ तो पानी या तो जो भी लिक्विड है, लिक्विड मटेरियल आया उसमें, तो वो मीडियम को थोड़ा सा एनहांस करता है और उसकी वजह से फिर ये वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी करके। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी कारगर साबित होता है अगर हम लोग इसको पकड़ पाएँ करके। लेकिन है मतलब इतना आसान नहीं है इसको करना, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग से इसको पता लगेगा, क्योंकि ये एक फिज़िक्स है अर्थक्वेक प्रोसेस का जो कि होगा आपका, कि पहले जब आपका जो लेयर्स थे उसमें आपकी क्रैक्स बनना शुरू हुई और ये हॉलो स्पेस है, और उसके बाद जो है इसको ये क्रैक्स जो हैं ये हॉलो हैं, तो इससे ये आपका वेलोसिटी को लो डाउन करता है। लेकिन पानी जब भर गया इसमें आपका, तो वो थोड़ा सा रीगेन करेगा इसको। तो ये अगर मॉनिटर कर लिया, क्योंकि जो प्रोसेस है ब्रेकिंग का है उसमें अर्थक्वेक्स तो आएंगे, तो जो फोर्स शॉक्स आ रहे हैं उसमें अगर इसको पता लगा दिया कि आपका पी वेव वेलोसिटी में थोड़ा सा बदलाव है, तो आप इसको पता लगा सकते हैं, यू कैन प्रिडिक्ट इट। ओके, नाउ रीजंस ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस बिफोर मेजर इवेंट। ये एक टीम है जो कि और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पूरा इसके बारे में बताया है कि इन्होंने क्या है अब इसका। ड्यू टू प्लेट मूवमेंट इलास्टिक स्ट्रेन बिल्ड्स अप along the fault line. Cracks begin to develop in the crustal rocks, and the manifestation on the surface may be either uplift or subsidence. ये एक आपका होता है। P wave do not propagate through cracked rocks easily. Their velocity slows down in the area. Radon gas कैन एस्केप, ये भी एक गैस मॉनिटरिंग का भी करते हैं कि इस तरह का अगर रेडॉन गैस रिलीज होना शुरू हुआ किसी एरिया में तो उसको आप तुरंत इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है करके। सो रेडॉन गैस जो है उसकी मॉनिटरिंग भी कुछ एरियाज़ में करते हैं जहाँ पे हमको पता है कि ये एरिया जो है पोटेंशियल एरिया है, तो वहाँ पे किया जाता है। तो रेडॉन गैस कैन एस्केप थ्रू द न्यूली फॉर्म्ड क्रैक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। यहाँ पे the cracks forming phenomena due to increased stress result into increase in microseismicity locally. तो अर्थक्वेक्स भी आना शुरू हो, जैसे मैं कह रहा था कि आपके जो फ्रैक्चरिंग होगा तो उसमें काफ़ी अर्थक्वेक्स आएंगे, और उस समय आप पी वेव और उसकी वेलोसिटी को भी आप देख सकते हैं करके। ग्राउंड वाटर और सेमी सॉलिड मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज flows into the newly formed cracks. As the cracks are filled again by water, the P wave velocity can increase back to normal. Also, radon gas emission decreases, क्योंकि radon gas जब निकल रहा था तो वो तब क्रैक्स ओपन थी करके, और पी वेव्स की वेलोसिटी भी डाउन हो रही वहाँ पे। लेकिन जब वो फिलअप हो गया आपके मटेरियल से, ग्राउंड वाटर है या तो कुछ सेमी सॉलिड मटेरियल से फिल हो गया, तो वो रेडॉन गैस की एमिशन कम कर देगा, लेकिन पी वेव की वेलोसिटी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये
ये समझाया गया है इसमें करके। दिस विल बी फॉलोड बाय एन अर्थक्वेक, जो कि हम लोग मेन शॉक कहते हैं करके, एंड देन फॉलोड बाय आफ्टर शॉक्स। सो हम लोग कहते हैं फोर शॉक, मेन शॉक एंड आफ्टर शॉक। तो अभी जो भूकंप आया है तिब्बत में, वो भी उससे पहले भी 4.7 या 4.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए हैं कुछ, बाद में अभी लगातार आ रहे हैं वहाँ पे आफ्टर शॉक्स भी देखने को मिलने करके। हालांकि उसका प्रेडिक्शन नहीं किया गया था, लेकिन ये वहाँ पे प्रोसेस देखने को मिल रहा है हमको। Now, duration of precursory changes in the velocity of seismic wave, the range of such changes can indicate the size of an earthquake. तो अगर मान लीजिए कि 2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आना शुरू हुए, ड्यूरेशन उसका 1 दिन का है और 1 दिन में, तो ये आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना होगा। लेकिन आपके जो हैं ये अर्थक्वेक्स हैं जैसे 7 मैग्नीट्यूड के हैं, सब तो सम फॉर 14 ईयर्स तक कंटिन्यूसली आपके ड्यूरेशन में अर्थक्वेक्स आते रहेंगे उस एरिया में करके। तो ये एक प्रिकर्सरी इवेंट्स हैं कि उससे पहले क्या आपके अर्थक्वेक्स आने शुरू होंगे करके, कौन से मैग्नीट्यूड के आने शुरू होंगे करके। सो इट हैज़ बीन नोटिस दैट प्रायर टू मेजर अर्थ इवेंट, crustal deformation results either in ground shortening or lengthening or subsidence. तो ये ज़्यादातर सबडक्शन जोन्स के एरियाज़ में ये चीज़ें बहुत क्लियरली पाई गई है। ऑल्सो इट हैज़, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग कि कुछ एरियाज़ में एरिया सबसाइड होगा बिफोर द मेजर अर्थक्वेक, ठीक है, और कुछ एरिया में जो है एरिया अपलिफ्ट होना शुरू होगा। तो ये कैसे पता लगा सकते हैं, आम आदमी के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको जीपीएस से आप पता लगा सकते हैं करके। तो ये है कि इट हैज़ ऑल्सो बिन नोटिस दैट ऑलवेज स्वैम ऑफ माइक्रो अर्थक्वेक्स आर ट्रिगर्ड सेवरल मंथ्स बिफोर एनी मेजर अर्थक्वेक। तो कुछ महीने पहले जो प्रिकर्सरी इवेंट्स की बात कर रहे थे, वो आपके फोर शॉक्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि ये आएगा। ये एक आया था निगेटा में था कि बोल्ट सजेस्टेड दैट कंटिन्यूस अपलिफ्ट ऑफ कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज अगर हैं, जैसे सबडक्शन जोन का एरियाज है, वहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं अगर, तो ये चीज़ मिलना देखना शुरू होगी। तो इन्होंने बताया कि कंटिन्यूस अपलिफ्टमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज अकर्ड फॉर अबाउट 60 ईयर्स, 60 वर्ष तक वो एरिया अपलिफ्ट होता रहा प्रायर टू जून 16, 1964 निगेटा अर्थक्वेक। और मैग्नीट्यूड इतना बड़ा तो नहीं था जितना हम लोग 8 मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको 60 वर्ष लगा ये एरिया अपलिफ्ट होता रहा करके। सिमिलर अपलिफ्ट ऑफ सेवरल सेंटीमीटर्स अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years बिफोर 1983 अर्थक्वेक इन जापान, 7.7 मैग्नीट्यूड का था। तो ये भी आप आज की दौर में हम लोग पता लगा सकते हैं बेस्ड ऑन दी जीपीएस मेजरमेंट्स। सो कंटिन्यूस जीपीएस मेजरमेंट्स हैं अगर हम लेते हैं, जो कि परमानेंट स्टेशंस हम लोग कहते हैं, और वो अगर इंफॉर्मेशन आ रही है तो दैट यू कैन हैव ए सॉर्ट ऑफ इन प्रेडिक्शन के इस एरिया में भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ेगी करके। तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे बातचीत होगी इसके बारे में, और कुछ न्यू टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।